नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। समस्याओं के त्वरित निस्तारण की बात करें तो सरकार खूब करती है। जन सुनवाई के माध्यम से भी गरीब आमजनों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसकी असल हकीकत ये है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए लोगों को वर्षों से न केवल अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बल्कि उनकी पैरों की जूतियां खिस जाने के साथ ही वह भी दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं। मगर ना ही उनकी फरियाद सुनी जा रही है और ना ही कोई प्रशासनिक अमला उनके दर्द को समझने की जहमत उठा रहा है। नीमच जिले का एक फरियादी पिछले 5 वर्षों से पंचायत में हुए करोड़ों के घोटाले की शिकायत लेकर मुजद्दी लाल की तरह ऑफिस दर ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। फरियादी मुकेश प्रजापति ने जिले के आला अधिकारियों से मामले की शिकायत की, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। दरअसल नीमच जिले के ग्राम काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापति ने पंचायत के पूर्व सरपंच और उनके पति पर वर्ष 2015 से 2022 तक गांव के विकास कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुकेश प्रजापति पिछले 5 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक मामले में जांच नहीं हो पाई है। पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के मुकेश प्रजापति ने 350 पेज की एक फाइल भी तैयार की है, जिसे जिला पंचायत सीईओ, नीमच कलेक्टर, मुख्यमंत्री और लोकायुक्त समेत संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचाई है। इसके अलावा कई दफा कलेक्टर की जन सुनवाई में भी उन्होंने शिकायत की। मंगलवार को भी मुकेश प्रजापति अब तक की गई शिकायतों के ज्ञापन की माला पहनकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। सैकड़ों शिकायतों के बाद भी अब तक मुकेश प्रजापति को न्याय नहीं मिला है। तस्वीरें आप देखिए, कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायतकर्ता किस तरह से जो फाइल उन्होंने भ्रष्टाचार की तैयार की है उसकी माला पहनकर उस जन सुनवाई में पहुंचते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी आलम यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की इसकी जू तक नहीं रेंग रही है। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ज्यों के त्यों पूरा मसला बना हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं आवेदक मुकेश प्रजापति और तहसीलदार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। पंचायत खाकर तलाई में जो चल रहा है, जो शिकायत वो कर रहा है, उसके संबंध में सीओ को जांच के लिए हमने भेजा है और सीओ जांच करके ही बता पाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। उनसे मैं एक ही निवेदन करता हूँ, आप भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं, लेकिन इन अधिकारियों ने मेरा कितना शोषण किया है और मुझे कितना प्रताड़ित किया है, ये चीज अभी तक न तो मोहन यादव जी को मालूम है न शिवराज जी को मालूम हो पाई है। आप सत्य देखिए, इन लोगों ने लोकायुक्त आयोग को लिख के दिया 380 पेज की फाइल में कि सारा विकास कार्य पाया गया। उस फाइल को भी मैं लोकायुक्त से लाया। ये लोग सोमन को मोहन दिखाते हैं, गधे को घोड़ा दिखाते हैं, घोड़े को डायनासोर दिखाते हैं, डायनासोर को ये हाथी बता देते हैं, ऐसे दिखानी है। तो ये तस्वीरों में आप देखिए, और अभी आप शिकायतकर्ता की बात सुन रहे थे कि किस तरह से जो घोटाला है वो तो किया गया, लेकिन उसने जिस तरह से यहाँ पर समझाया कि कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, फाइलों में लिखकर भेजा गया है लोकायुक्त को कि विकास पूरा हुआ है, भरपूर तरीके से विकास ग्राम पंचायत में हुआ है, लेकिन 300 पेज की फाइल भ्रष्टाचार की उसके पास तैयार है, जिसे कोई देखने को भी तैयार नहीं है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे पहले परिचय आपका करा देते हैं, उसके बाद हम मामले की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी कमलेश ठाकर जी मौजूद है। कमलेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी के साथ हमारे साथ मुकेश प्रजापति, जो शिकायत करता है, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि वो जन सुनवाई में कैसे फाइल की माला पहनकर पहुंचे, वो हमारे साथ मौजूद है। और मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, तस्वीरों में हम आपको देख पा रहे हैं किस तरह से आप जो फाइल आपने तैयार की है भ्रष्टाचार को लेकर, उसे लेकर जन सुनवाई में पहुंचे हैं, लेकिन अधिकारियों का जन सुनवाई में क्या कुछ कहना है, कब का ये पूरा मामला है, अभी तक आपकी इस फाइल पर कोई देखरेख क्यों नहीं हुई, इसको लेकर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने जनता के सामने भ्रष्टाचार को रखने का मुझे मौका दिया, वह जनता के समक्ष के पेश होने का मौका दिया, जो जनता समझे इस बात की कि भ्रष्टाचार यही नहीं, काकरिया तलाई में नहीं, पूरे देश में चरम पर चढ़ा हुआ है।
सारे एविडेंस होने के बावजूद तहसीलदार प्रतिवेदन बना के दे रही है कि भाई काकलिया तलाई पंचायत में आपके भ्रष्टाचार हुआ है और पंचनामा बना है, उस पर 30-32 दिन भी है। उसके बावजूद कोई अधिकारी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है सरपंच। हम्म, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ बता रहे हैं, जो आपने 300 पेज की फाइल तैयार की है मुकेश जी, उस फाइल में क्या कुछ है? आपको जानकारी इससे इसके पूरे मामले की कैसे लगी आपको, जो आपने 300 पेज की फाइल जो तैयार कर दी है? जी मैडम, इसमें ऐसा हुआ कि हम बार बार जाते थे कलेक्टर में, कलेक्टर हमारी सुनने को तैयार नहीं था। हम्म, जब हम भोपाल गए हम शिवराज जी के पास, शिवराज जी ने भी हमें मिलने से इनकार कर दिया, तो फिर हम लोकायुक्त कमिश्नर को भोपाल ये फाइल देके आए कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तो लोकायुक्त आयोग ने 360 पेज की फाइल तैयार की है, जिसमें इन लोगों ने लिख के दे दिया लोकायुक्त आयोग को भी कि भाई ये विकास हुआ है। और लोकायुक्त भी लौकी को कद्दू समझ के खरीद लिया, बल्कि इनको पहचान नहीं कि लौकी लौकी होती है, कद्दू कद्दू। मौके पे कोई लोकायुक्त टीम नहीं आई है यहाँ पर। और इन लोगों ने उस केस को भी नस्लीबद्ध करवा दिया। आप तो जानते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार उतना बड़ा और ज्यादा भ्रष्टाचार, जांच में भी भ्रष्टाचार, और क्या चाहिए आपको। फिर मैंने इस फाइल को आईटीआई लगा के जो निकलवाई, तो इसमें यह दर्शाया गया कि बैरागी समाज की जो समाधि स्थल होते हैं चबूतरे, उनको भी इन पंचायत वालों द्वारा बनाया गया, जबकि वो तो 20-25 साल पुराने हैं। फिर मुझे पता लगा इसमें कि एक बाबा रामदेव का मंदिर है हमारे गांव में, तो गांव वालों ने बनाया और इन्होंने लिख के दिया कि पंचायत वालों ने बनाया। और जो चुनीलाल धाकड़ के मकान से सीसी है वो है ही नहीं, आज भी नहीं। दूसरी गली में बना के बोल रहे हैं कि ये भी उन्होंने बनाया, जिनकी टीएस नंबर ही अलग है, बिल नंबर ही अलग है। मेरा गांव, मेरी बात ये, भारत आजाद होने के बाद कभी विकास की गति पकड़ी नहीं। जो भी सरपंच बना केवल उसने उसी का ही विकास किया है, मेरे गांव का विकास नहीं किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरा गांव पूर्व कांग्रेस विधायक का गांव है, जिसमें चुनीलाल जी धाकड़ ने यहाँ से विधानसभा गए थे 230 सीट को जीत के, और उन्होंने भी इस गांव से विधायकी की जावत तहसील की। लेकिन गांव का विकास आज भी जीरो है मैडम। मेरा गांव विकास के लिए तरस रहा है। ठीक है लेकिन मुकेश, मेरे गांव को आज तक किसी अधिकारी ने ये चीज नहीं ली। और भ्रष्टाचार यहीं से नहीं मैडम, सारे भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं नीमच जिले में। ठीक है मुकेश जी, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, जो फाइलें आपने तैयार की थी, कि तमाम यहाँ पर चीजें अब देखने को मिल रही है। कमलेश धाकड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, और उनका ये कहना है कि जो फाइल उन्होंने तैयार की, जो चीजें उसमें दर्शाई गई हैं, असल में वो विकास का एक भी काम ग्राम पंचायत में हुआ ही नहीं है। जिस मंदिर के बारे में बात की जा रही है, जिस सड़क के बारे में बात की जा रही है, बाकी तमाम चीजों के बारे में जो भी बातें की जा रही है, वो अभी तक बनाई ही नहीं गई, या तो वो चीजें पहले की हैं जिसे गलत लिखा गया है। उनका ये कहना है कि लोकायुक्त की टीम पहुंची भी नहीं है मौके पर निरीक्षण के लिए, और वो फाइल उन्होंने बनाकर आगे बढ़ा दी है। तो ऐसे कैसे सर ग्राम पंचायत का विकास होगा? तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, जिसका उनके पास सबूत है, उनके पास प्रूफ है, फाइल उन्होंने तैयार की है। उसके बाद भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है, हमारा जो सरकारी अमला है, वो उस फाइल को देखने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों इस पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं? मुकेश जी, वो कमलेश जी, जवाब दीजिए। फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर ली गई है, पैसे पूरे उठा लिए गए हैं, पर मौके पे कोई कार्य मजबूत नहीं दिखाई नहीं दे रहा। और कार्य नहीं दिखने के अलावा हर चीज की आरटीआई लगा के जांच भी करवाई गई, पर मौके पे छोटे मोटे जो भी कार्रवाई करने के लिए अधिकारी आए हैं वो पैसे लेके अपने घर बैठ गए। उसके बाद में माननीय तहसीलदार जी भी आई, तो पंचायत सचिव के सामने सारी चीजें की पुष्टि की, फाइल बनाई, उसको आगे भेजा, इसमें अधिकारियों ने दबा दिया। उसके बाद में लोकायुक्त की जांच जो थी उसके लिए भी जांच बिठाई गई, जिसको इन सारे कर्मचारियों ने जैसे बड़े नसीबत करवा दी। विकास कार्य का एक नाम से दूसरे नाम से जोड़ना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, ऐसा करके सारे कार्य पूर्ण बता दिए गए, जबकि मौके पे कोई कार्य नहीं। धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जो भी निर्माण हुए हैं मंदिरों का, जैसे समाधियों का, उनका सरकारी खाते में डाल के पैसे उठा लिए गए। अब इनसे सारी निर्माणों को
कैसे साबित किया जाए? मतलब हर चीजें सामने दर्शित होने के बावजूद किसी बाहर जन सुनवाई में जाने के बावजूद कोई भी किसी भी कार्य को संपूर्ण तरीके से जांच करने को तैयार नहीं है। और इसको सही साठ हिसाब से ठिकाने पे जो हिसाब लाना चाहिए, ये करप्शन दिखना चाहिए, सामने होना चाहिए, सत्यापित कागजों की उनके पास पूर्ति होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ विकास के काम कागजों पर हैं और झूठी रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाती है लोकायुक्त को, जैसे अभी आप शिकायतकर्ता कह रहे थे, तो यहाँ पर कमलेश जी सबको एक साथ मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। आप ही की ग्राम पंचायत है, किसी एक व्यक्ति की आवाज उठाने से अगर अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो सबको मिलकर इसके लिए आगे बढ़ना होगा। मिलके आगे कैसे बढ़े? सारे बड़े लोग मिले हुए हैं। कोई एक कार्रवाई करने जाए तो उसकी दूसरा जड़ खोदने को तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस इसी आती हूँ कारण से कमलेश ये जी। संपूर्ण कोशिश नहीं हो पा रही है। ठीक है कमलेश जी, आपके पास वापस आ रही हूँ। हमारे साथ शंकर लाल धाकड़ सरपंच जुड़ गए हैं। शंकर लाल जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। शंकर लाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक कितना विकास हुआ है? मेरे कार्यकाल में तो वही नहीं है, पहले का कार्यकाल में हुआ है। मैं आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ अभी तक आपकी ग्राम पंचायत में शुरुआत से लेकर कितना विकास हुआ है। और चलिए आप बता रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि आपने अभी तक कितना विकास करवाया है। हमारे कार्यकाल में तो हमने एक रोड बनाया अभी तो, और छोटे मोटे काम किए, कचरा है। ठीक है, और ये जो शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है मुकेश प्रजापति, उनका ये कहना है कि ग्राम पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है, 300 पेज की उन्होंने भ्रष्टाचार की फाइल तैयार की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ तो आपको दिख ही रहा होगा, अभी नहीं हुआ तो कैसे मान लेगी हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हो रहा है तो आप अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं। अरे आप सरपंच हैं, आपको तो पता होना चाहिए ना कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो ये तो सामने है ना, वो ये कह रहे हैं कि जिस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है वो पहले का मंदिर है, उसको फाइल में लिख के भेज के बनवाया है। आरोप लगा रहे हैं जो जहाँ टीएस बनी है वहाँ काम नहीं हुआ है। हाँ, और करोड़ों के घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? आपसे पहले जो लोग थे, आपसे पहले जो सरपंच थे, जो सरपंच पति थे, उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे को जानकारी नहीं है। तो आप कैसे सरपंच है कि आपको अपनी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी नहीं है? शंकर लाल जी, हर बात का जवाब ये थोड़ी मैं तो मेरे कार्यकाल में जो हुआ है वो बताऊंगा ना। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपके पास जानकारी तो होना चाहिए ना कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ, कितना नहीं। आपकी ग्राम पंचायत का सदस्य शिकायत लेकर पहुंच रहा है। काम तो हुआ है तो अधिकारी हमने। शंकर लाल जी, मैं कैसे बता दूंगा अभी कि शंकर लाल जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप सरपंच हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। दूसरा, जो करोड़ों का घोटाला हुआ है ग्राम पंचायत में, भले ही वो आपसे पहले जो सरपंच थे उन्होंने किया हो, लेकिन इसको लेकर आवाज तो उठानी चाहिए ना आपको। उठानी चाहिए, लेकिन चालान लिए नहीं हमने चालान चार्ज भी नहीं दिया। हमने एक बार बताया था, चालान नहीं दिया गया। शंकर लाल जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, उनकी जानकारी नहीं। शंकर लाल जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, इन्हें फोन पर ले लीजिए, इनसे सवाल करना भी जरूरी है। मुकेश जी, आप तब तक कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरपंच महोदय को तो पुराने सरपंच पति ने व सरपंच ने चालान तक नहीं दिया मैडम। पंचायत का जो चालान लिया जाता है नए सरपंच बनने के बाद, वो चालान इनको अभी तक मिला ही नहीं है मैडम। तो इसको और पंचायत वालों ने एक रिकॉर्ड दर्ज करवा दी कि चालान मतलब पूरा रिकॉर्ड चोरी हो गया।
और ये वो का वही रिकॉर्ड, वो का वही डोटा लोकायुक्त आयोग हमें फाइल बना के दे रहा है, तो आप समझिए कि कितना भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो इसको लेकर अब जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी कि ये जो सरपंच है शंकर लाल जी, इनको पुराने सरपंच ने अभी तक चालान भी नहीं दिया है। इसको लेकर क्या प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, या फिर शंकर लाल जी खुद किसी के पास शिकायत लेकर इसको लेकर नहीं गए हैं क्या कि अब चोरी का बोल दिया तो उसकी तो जांच होनी चाहिए? शंकर लाल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है। शंकर लाल जी, आप बताइए, पहले आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही थी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। चलिए, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो कम से कम जो घोटाला पहले हुआ है उसके लिए आवाज आपको उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? मैंने आवेदन किया, हमारे क्या क्या काम हुआ उनकी हमारे को जानकारी की दी जाए, जो हमारे पास आई नहीं। और सरपंच ने बोल दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड कम चुका है। चलिए ठीक है जांच शंकर करते हैं लाल, उनकी। ठीक है शंकर लाल जी। यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से जो शिकायत करता है वो जन सुनवाई में पहुंचे है कलेक्टर की, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। नहीं है जी, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला निकलकर अब सामने आ रहा है, कमलेश धाकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तो यहाँ पर जो सरपंच है, देखिए उन्हें पता है नहीं पता है ये दूसरी बात है सर, लेकिन यहाँ पर अब ये जो चालान की एक नई बात निकलकर सामने आ गई। ग्राम पंचायत में क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की इतनी भी जहमत नहीं उठती है कि वो जाकर इसके बारे में जांच करें या पता करें, या फिर जो सरपंच नए बनकर आए हैं, अगर उनको चालान नहीं दिया गया तो उन्होंने इसको लेकर कोई शिकायत क्यों नहीं की? अब है, उनको इतना अनुभव नहीं है। और एक सरपंच को 5 साल का कार्यकाल दिया जाता है, जबकि उसको 7.5 साल का कार्यकाल मिला कोरोना की वजह से। इससे अधिकारी इतने फंसे हुए हैं कि हर अधिकारी किसी को कोई भी जवाब देने से कतरा रहा है। इसी वजह से जो फाइल बनी है सूचीबद्ध करने की, वो लोकायुक्त ने खुद 380 पेज की फाइल बनाई, जिसको आरटीआई की जानकारी के तहत से निकलवाया गया। अब सारे कागज हाथ में होने के बाद और कलेक्टर साहब को उनके समक्ष पेश करने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है, चीज की जानकारी देने के लिए आप तक पहुंचना पड़ रहा है। ठीक है कमलेश जी। अब देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीजें सामने आ रही है निकलकर, ये देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से शिकायतकर्ता लगातार ऑफिसरों के चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, हर एक कार्यालय तक वो पहुंचे लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। हमारे संवाददाता नीमच से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश शर्मा। प्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर देखिए शिकायतकर्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, सरपंच भी हमारे साथ है, समाज सेवी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सभी का यही कहना है कि ग्राम पंचायत में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया हुआ है उसमें अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन इतने समय से जो ग्राम पंचायत में चीजें चल रही हैं इसका किसी ने अभी तक संज्ञान भी नहीं लिया है। 300 पेजों की जो फाइल तैयार की है मुकेश जी ने, उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सरकार की कहीं ना कहीं अब नाकामी सामने आ रही है। अगर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचने के बाद भी शिकायतकर्ता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल आपका कहना सही है कि इसका जिम्मेदार कौन। मध्य प्रदेश के नीमच जिला है और नीमच जिले में जनपद आदमी दावत और उसका गांव है, ये पंचायत है। उस पंचायत में मुकेश प्रजापति ने 350 कागजों की फाइल तैयार करी है। मतलब कहने का मतलब 350 इतना आवेदन दिए हैं। शासन प्रशासन मतलब नीमच जिले से लेकर भोपाल, उज्जैन और तक शिकायतें करी है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ पा। कई बार जांच का आश्वासन आता है, तहसीलदार एडीएम स्पॉट में जाते हैं, फिर लेकर आ जाता है। मुकेश जी इतने परेशान हो चुके हैं कि जन सुनवाई में ये 350 प्रतियों की आवेदन लेकर के अपने गले में टांग करके जन सुनवाई कलेक्टर के सामने पहुंचे।
ये बड़ी अचंभित बात है कि आखिर ये क्या हुआ। वहां पर कलेक्टर कार्यालय में भी कई लोग थे, जनसुनवाई में आए हुए थे, उन सबकी नजरें मुकेश जी के ऊपर थी, मुकेश प्रजापति के ऊपर। सब दे रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन मेरा दूसरी नंबर की बात ये है कि 350 आवेदन करने के बाद भी शासन प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्या वजह है, क्या कारण है? इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। अब अगर यहाँ क्या पर वजह हो रही है प्रकाश, जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए, कारण की बात ही हम लगातार कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास ऐसी कौन सी वजह है जो इस ग्राम पंचायत में वो ध्यान देने को तैयार नहीं है, और लगातार लापरवाही होने के बाद भी वो इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये, अगर ग्राम पंचायत की ये स्थिति है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, जिस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, शंकर लाल धाकड़ हमारे साथ सरपंच बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि जो पहले सरपंच रह चुके हैं, जिन्होंने ये पूरा घोटाला किया है, नए सरपंच बने हुए हैं शंकर लाल धाकड़, जिन्हें अभी तक चालान भी नहीं दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने बात बताई कि इस सरपंच साहब ने जो बात बताई है कि अभी वो चालान भी दिए, सरपंच बनने लगभग 3 वर्ष होने में आए हैं। कितनी विडंबना है। मतलब कलेक्टर से लेके जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ, पूरे, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे में कहीं न कहीं भांग घुली हुई है। और मुकेश जी ने भी हिम्मत नहीं हारी है। मुकेश जी ने हिम्मत नहीं हारी है। 350 का आवेदन प्रतियां लगातार दे रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। मुकेश जी ने लगातार हमारे साथ में संपर्क बनाए। मुकेश जी ने बताया कि मैं काफी परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैं एंड तक हिम्मत नहीं हारूंगा। जी देखिए, यहाँ पर प्रकाश जी हिम्मत नहीं हारेंगे वो तो ठीक ही है, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, तो जैसे मैंने पहले कहा था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। क्योंकि देखिए, सरपंच को भी जनता चुनकर लेकर आती है कि वो सरपंच उनकी ग्राम पंचायत में विकास करेंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन वही उनकी आवाज को दबाते नजर आ रहे हैं। और विकास कार्य तो दूर की बात है, करोड़ों का हम भ्रष्टाचार अगर यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए, उच्च स्तर के जो अधिकारी है उनके ऊपर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर ये शिकायत लगातार मिल रही है, बार बार मिल रही है, और किसी व्यक्ति के पास वो प्रूफ है, तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार अब कौन है? कलेक्टर जिम्मेदार है, या फिर हम ये कहें कि कोई नेता अभिनेता जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, आपका कहना है कि इतनी कार्रवाई होने के बाद, इतने आवेदन देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस बात में जिला प्रशासन ही इसका दायित्व होता है। जिला प्रशासन, यहाँ पर जिला पंचायत, जिला सीओ, ये 3 व्यक्ति इसके कहीं न कहीं उसमें है कि इन्होंने आवेदन के ऊपर ध्यान दिया नहीं। और आदमी, जो व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है, उसकी शिकायत के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार क्या वजह है? ये जिला प्रशासन कहीं न कहीं ढील-मॉल रवैया दिख रहा है, या फिर हो सकता है कहीं राजनीति आड़े आ रही है। कहीं न कहीं बड़ी विडंबना है। मुकेश जी 350 प्रतियों के आवेदन लगातार नीमच जिला से उज्जैन, भोपाल तक आकर क्यों सुनवाई नहीं हुई? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी। अगर सुनवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर के पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री से अगर कोई व्यक्ति मिलने आता है तो उसे मिलने नहीं दिया जाता है, शिकायत उसकी नहीं ली जाती है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। ग्राम पंचायत की जो अब तस्वीरें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार जिस तरह के वादे मध्य प्रदेश में कर रही है, सख्त कार्रवाई के दावे कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, लेकिन कहीं भी ये सारी चीजें धरातल पर देखने को नहीं मिल रही हैं, जिस पर जांच होना जरूरी है, कार्रवाई होना जरूरी है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पंचायत में आज हमने बात की नीमच जिले की, जहां पर ग्राम पंचायत से ये खबर आपको बता रहे थे काकरिया से, जहां किस तरह से जो पूर्व सरपंच रहे हैं, जो पूर्व सरपंच पति रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों का घोटाला किया, जिसकी शिकायतकर्ता के पास पूरी 300 पेज की फाइल है। वो फाइल लेकर वो हर एक कार्यालय पहुंचा है, हर एक अफसर के पास पहुंचा है, मुख्यमंत्री के पास तक उसने गुहार लगाई है, और 300 पेज की फाइल की वो माला पहनकर कलेक्टर के जन सुनवाई में तक पहुंचा है। लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी, इतने आवेदन देने के बाद भी अभी तक शिकायतकर्ता की इस शिकायत को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बढ़ती जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर जल्द से जल्द जांच होना चाहिए, और जल्द से जल्द इस पर अगर कोई ऐसा घोटाला हुआ है तो तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पंचायत में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।